सब ने सहयोग नहीं किया होगा तो इतनी बड़ी भीड़ को हम केवल अपने तंत्र के आधार पर व्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकते थे। और उसमें मुझे याद है ऋतंबरा जी का वो भाषण, जब उन्होंने कहा था वात्सल्य ग्राम वृंदावन में आज दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा षष्ठी पूर्ति महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले युग गुरु स्वामी परमानंद जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया। समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा है कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं जो आज मुझे दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी के षष्ठी पूर्ति दिवस पर वात्सल्य ग्राम के इस मंच पर आने का अवसर मिला। आज यहाँ विराजमान संत शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय हम दीदी ऋतंबरा की क्रांतिकारी प्रवचन सुनकर उत्साह से भर जाया करते थे। आज अयोध्या में जिस भव्यता के साथ राम मंदिर आकर ले रहा है उसके लिए हुए आंदोलन में उनका बड़ा योगदान है। नन्हे नवजातों का उनका वात्सल्य स्नेह और प्रेम दोनों उनके रुक्मणामयी स्वरूप का दर्शन करता है जो बड़ा ही सुखद है। वृंदावन से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आज राम मंदिर बन रहा है और बहुत जल्द अगले महीने में प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है और सारे भारतीयों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। ऐसा एक काम हमारे देश में हो रहा है और जिसका पूरा श्रेय हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, जिनके नेतृत्व में मुझे यहाँ आप सबके बीच रहकर ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज आपके षष्ठी विभूति महोत्सव पर मैं उनकी शतायु की कामना करती हूँ और आशा एवं विश्वास से कह सकती हूँ कि आप निरंतर राष्ट्र निर्माण के कार्य में हमेशा सहभागी बनकर साथ रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा था यदि इन सब ने सहयोग नहीं किया होगा तो इतनी बड़ी भीड़ को हम केवल अपने तंत्र के आधार पर व्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकते थे। और उसमें मुझे याद है ऋतंबरा जी का वो भाषण, जब उन्होंने कहा था श्री राम जन्मभूमि के विषय को लेकर कि भारत की है राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, गली गली में गूंज उठा माँ भगवती का जयकारा है और कहो गर्व से हम हिंदू हैं। तो सारा समुदाय कहता था हिंदुस्तान हमारा है। वो जो हम लोगों ने अनुभव किया वो अपने आप में एक अलग अनुभूति थी। दूसरा स्मरण याद करता हूँ 2002 जुलाई का महीना में न्यूयॉर्क में था और उस समय दक्षिण में गणेश मंदिर में आपका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मेरे ख्याल से रक्षपाल सिंह जी उस समय रहे होंगे, मैं उस समय वॉशिंगटन में उनसे मिला था 2002 की उस यात्रा में। वो चंचल चपल भाव वाली 80-90 के दशक की स्वप्न सुंदरी वर्तमान में लोकतंत्र के मंदिर में राधा रानी तथा गोवर्धन का मान बढ़ा रही है। आपको पाके आज हम सब गौरवान्वित हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृति के परंपरागत संस्कारों की आभा लेकर अपने कला कौशल तथा अभिनय के माध्यम से आपने यश तथा कीर्ति को प्राप्त किया है। अनेक सिनेमा पात्रों के रूप में आपने समाज के शोषितों वंचितों के लिए आवाज उठाई। यहाँ आपको कला क्षेत्र के अनेकों सम्मान प्राप्त हुए। आपकी विनम्रता, आपकी सहजता वो सदैव बनी रही। आपने लोकसभा में मथुरा संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर ब्रज क्षेत्र का मान बढ़ाया है। आप अति उच्च कोटि के नृत्य विधा में पारंगत, भारत तथा भारतीयता के प्रति सजग हैं। अभिनय स्वामिनी, आपकी प्रतिभा अतुलनीय है। आपका अभिनय उत्कृष्ट है। आप लोकतंत्र के मंदिर में नारी सशक्तिकरण की अटल मूर्ति है। आपका यश चहुं और विसरत है, चहुं और फैला हुआ है। आप इस सभा में आई, आपको
आपको पाके हम धन्य हो गए हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत सारी बहनें मुझसे नाराज हो जाएंगी क्योंकि देश भर से जो बहनें आई हैं वो मुझे कहती थी कि दीदी माँ एक बार हेमा मालिनी जी के साथ फोटो खिंचवा दें। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।